हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में जो रीजनिंग का चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गणितीय सक्रियाएं। तो इस तरीके का सवाल जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो किस तरीके से आप जो है कम से कम समय में सवालों को सॉल्व कर पाएंगे वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे पहले की रीजनिंग की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर आप हमारे सभी रीजनिंग के टॉपिक्स को जो है कम समय में कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो सवाल में यहाँ पर साइन चेंज कर रखे हैं, यानी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि यदि डिवाइड का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, प्लस का अर्थ डिवाइड है और मल्टीप्लाई को माइनस बताया गया है, तो बताइए कि इस सीरीज का जो है आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले बोर्ड मास के बारे में पता होना चाहिए, वी बोर्ड मास, ठीक है। लेकिन आपको बोर्ड मास में भी सिर्फ DMAS के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि D का मतलब यहाँ पे होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का मतलब होता है एडिशन और S का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। यानी कि इस तरीके की जब भी सीरीज वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे तो आपको इस सीरीज से ही आंसर्स निकालने हैं। यानी कि सबसे पहले इसमें आपको डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जोड़ना होता है और फिर घटाना होता है, ठीक है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन साइन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है डिवाइड, अब 20 डिवाइड 12 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिवाइड का मतलब प्लस दे रखा है, तो सबसे पहले हम सीरीज बना लेते हैं कि 20 डिवाइड का मतलब यहाँ पे बता रखा है कि प्लस है, 12 को 12 लिख देते हैं। और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दे रखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई का अर्थ दे रखा है माइनस, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ दे रखा है माइनस, तो लिख दिया। प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या दे रखा है यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है मल्टीप्लाई, ठीक है। माइनस का अर्थ जो है वो मल्टीप्लाई दे रखा है। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डिवाइड करना है, ठीक है। मैं इधर अच्छे से लिख लेता हूँ। तो हमने जो साइन चेंज किया वो इस तरीके से है, ठीक है। तो सबसे पहले डिवाइड करना है, तो जब भी मैं 20 + 12 - 4/8 गुणे में 6, क्योंकि 4 को 8 से भाग करना है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 6, तो 6 2 से कट जाएगा यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा 3, तो 3 एकम 3, और इसे जोड़ दें आप, ये जोड़ देंगे तो आपका आएगा 32, और उसमें से घटाना है कितना है, 3 घटाना है। तो 32 में से 3 आपने घटा दिया, 29 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 29 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही है। अभी मैंने जो आपको करवाया वो आपको लग सकता है कि इसमें ज़्यादा समय लगा है, लेकिन आप जितनी इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप जो है सिर्फ जो है मन में ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी जो है आप उतने ही कम समय में ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल में भी यही कह रखा है, ठीक है, कि साइन चेंज कर रखा है। तो सबसे पहले हम साइन को जो है सीरीज में साइन ठीक कर लेते हैं। तो 4 प्लस का अर्थ यहाँ पे बता रखा है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस, और उसके बाद 50 लिख रखा है। और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर दे रखा है डिवाइड, तो मैं डिवाइड लिखूंगा, फिर 10 है। और डिवाइड का अर्थ यहाँ पे प्लस दे रखा है, तो मैं यहाँ प्लस लिखूंगा। और माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई दे रखा है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई लिख दूंगा, ठीक है। तो बी बोर्ड मास के तहत हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो 50 को जब मैं 10 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 2, 4 दूनी 8 होता है, प्लस में 5 माइनस 4, ठीक है। 4 और 8 दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जोड़ना पड़ता है। और घटाना कितना है, -5, तो 12 में से जब 5 जाएगा तो 7 हमारा आंसर आएगा, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें बी बोर्ड मास का इस्तेमाल करके ही मैं सवालों को कर रहा हूँ। अगर आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई कर दिया या सब्ट्रैक्शन से पहले जो है डिवाइड ये कर दिया, तो जो है इसमें आपको जो है दिक्कत होती है, फिर आंसर गलत आता है। अब देखिए इस टाइप का सवाल भी आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबल्स दे रखे हैं और साइन लगाना है पहले हमें। तो 8 और यहाँ पर @ का सिंबल दे रखा है। @ का सिंबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई लिख लूँगा। 57 की जगह 57 लिख दूंगा। हैशटैग का जो साइन दे रखा है वो दे रखा है, सिंबल का जो मतलब है वो है डिवाइड, तो मैंने डिवाइड यहाँ पे लिख लिया। फिर मैं 19 यहाँ लिख लूँगा, ठीक है। और जो है फिर उसके बाद दे रखा है परसेंटेज का जो यहाँ पर साइन दे रखा है वो दे रखा है प्लस, ठीक है। और उसके बाद स्टार का
4 लिख दिया और स्टार का मतलब यहाँ दे रखा कितना माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दिया। अब हमें जो है इसको बस सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। बस आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आपने साइन जो है कहीं पर गलत नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। गलत साइन अगर आपने लगा दिया तो फिर सवाल जो है एकदम आपका गलती हो जाएगा। तो देखें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में डिवाइड करते हैं। तो 19 को जब मैं 57 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 19 3 57 होता है, प्लस में 4 माइनस 1। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो गया, 8 3 24 हो गया, प्लस में 4 माइनस का 1, प्लस में 4 माइनस का 1, और 24 और 4 कितना हो गया 28। 28 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा हमारा आंसर 27 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या है 27, ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अब इसमें भी देखें, इसमें भी इसने साइन जो है चेंज कर रखा है, मतलब हर साइन का अर्थ जो है वो अलग दे रखा है। तो फिर से हम वही करेंगे, 81 मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दे रखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई का अर्थ दे रखा है डिवाइड, ठीक है। तो मैं यहाँ डिवाइड लिख लूंगा, फिर 9, और डिवाइड का अर्थ यहाँ पे क्या दे रखा है, तो आप देखेंगे डिवाइड का अर्थ दे रखा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख लिया मैंने, 6 लिख लिया, और उसके प्लस का अर्थ माइनस दे रखा है तो मैंने माइनस लिख लिया। फिर माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, माइनस का अर्थ प्लस दे रखा है तो मैंने यहाँ प्लस रख दिया, 2 बराबर कर दिया है, ठीक है। अब मैं अगर 81 को 9 से भाग देता हूँ तो 9 ही आएगा मेरा, ठीक है, 9 ही आएगा। और मल्टीप्लाई 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेगा, और प्लस में यहाँ 2 है, ठीक है, प्लस में यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अब क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 9 3 आ जाएगा इसका 27, कितना आ जाएगा 27। 27 में 2 जोड़ देना है तो कितना हो गया 29, तो उसका सही आंसर क्या होगा 29। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, इस तरीके का सवाल भी जो है हमें देखने को मिलता है एग्जाम में, ठीक है, यानी कि इसमें जो अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं उसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो 30 की जगह 30 और डी जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट दे रखा है वो किस साइन को इंडिकेट कर रहा है, तो देखेंगे आपकी प्लस को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको प्लस लिख लेना है। 10 की जगह 10, और सी किस साइन को इंडिकेट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई को कर रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लाई लिख लेना है। 5 लिख लेना है। फिर उसके बाद ए किस साइन को इंडिकेट कर रहा है, तो डिवाइड को इंडिकेट कर रहा है, और उसके बाद जो है 25 लिख लेना है। और बी किस साइन को इंडिकेट कर रहा है, तो वो माइनस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ 1 लिख लेना है। बस अब इसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 30 + 10 मल्टीप्लाई 5, और क्योंकि डिवाइड करना है 25 से तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना तो आप देखेंगे जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर 5 × 5 और 5 में से 1 जाएंगे 4/5 आ जाएगा, ठीक है ना, 4/5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 + 30, अब 5 से इसको मैं काट दूंगा, कितना आ गया 2, और 4 दूनी होता है 8, ठीक है, 4 दूनी होता है 8, और प्लस में कितना दे रखा है 30, ठीक है। अच्छा, कहीं मिस्टेक हो गई, 1 मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा करवा देता हूँ सवाल को। फिर से मैं साइन के अकॉर्डिंग जो है इसको लगाता हूँ सबसे पहले। तो 30 और डी का साइन जो है, डी का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लूँगा। फिर उसके बाद 10 है तो मैंने 10 लिख लिया। सी का जो साइन दे रखा है वो दे रखा है क्या, सी का मल्टीप्लाई दे रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई रख लिया मैंने। फिर उसके बाद 5 और 5, फिर ए का साइन क्या दे रखा है, ए का साइन आप देखेंगे यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, ठीक है ना, क्या दे रखा है डिवाइड दे रखा है, तो मैंने डिवाइड लिख लिया। अब 25 लिख दिया, और बी का साइन क्या दे रखा है, तो बी का साइन आप देखेंगे माइनस दे रखा है तो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले सीरीज बना ली। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। तो जब मैं 5 से 25 को भाग करूंगा तो कितना आएगा हमारा 1/5 आएगा, कितना आएगा 1/5 आएगा। तो 30 प्लस में 10 मल्टीप्लाई 1/5 माइनस 1, ठीक है ना, 1/5 माइनस 1। तो इस 5 से मैं इस 10 को काट देता हूँ सीधा, ठीक है। तो 30 + 1 मल्टीप्लाई अब यहाँ देखेंगे 1 - 1 तो कितना होगा 0 होगा। तो 30 + 1 यानी 31 ही जो है हमारे सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस तरीके का सवाल भी जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन में देखा जाता है। इसमें आपको जो है इन डिजिट्स को पुट करना है, और पुट करने के बाद जो है
आपका जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो सही आना चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रखता हूँ, ठीक है ना, यानी कि यहाँ इस बॉक्स में 5 रखूँ मैं और उसके बाद यहाँ 10 रखता हूँ और फिर यहाँ 2 रखता हूँ, तो क्या इक्वल करने पे मेरा 10 आएगा, यानी कि 5, अच्छा 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ 5, ठीक है ना, और 5 और 5 कितना होता है 10, यानी ये तो पहले ही ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है ना, इसका पहला ऑप्शन ही सही हो गया। जबकि अगर मैं दूसरा रखता, जैसे मान लो ये वाला मैं रखता इसमें, तो मैं रखता 10 + 2 / 5 = 10। अब देखेंगे आप कि ये तो इससे डिवाइड ही नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन तो है ही नहीं। अब मैं तीसरा रखता इसमें, तीसरा अगर रखता मैं 2 + 5 / 10 = 10, तो 1/2, 2 से 2 नहीं होता, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है इसका, ठीक है। तो किसी भी सीरीज को आपको जो इन बॉक्स में रखकर देखना है कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है साइन के अकॉर्डिंग या नहीं कर रही है। नहीं कर रही होती तो फिर नहीं होता आंसर, लेकिन पहले ही ऑप्शन जो है इसका सही हो गया, मैंने जब यहाँ पर डिजिट को रखा तो, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन में पूछे जाते हैं। और भी टाइप के होते हैं, थोड़े एडवांस वाले क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं डाले हैं, ठीक है। कमेंट करके बताएं अगर आप उस तरह का सवाल भी चाहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।